हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आई एम गगनप्रीत कौर और आज हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एमिले दुर्खीम, जो हमने आज ही शुरू किया सुबह। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एमिले दुर्खीम्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब मैंने आपको सुबह के लेक्चर में ये बताया था, सुबह के PY के सेशन में, कि ये जो फर्स्ट सवाल है ये डिवीजन ऑफ लेबर में कैटेगराइज नहीं होता। इट्स एन ओवरऑल क्वेश्चन था जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे थे, बट बिकॉज वी हैव टू कैटेगराइज दिस क्वेश्चन अंडर सम सब टॉपिक, तो मैंने ये फर्स्ट में डाल दिया था डिवीजन ऑफ लेबर में। बट यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स के आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो सवाल हैं देखो, उसमें से हम सेकंड आज ले रहे हैं। एक्सप्लेन वाई डिवीजन ऑफ दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें उनकी थ्योरी की एप्लीकेशन बतानी है आज के कॉन्टेक्स्ट में। और ये ऐसे सवाल बाउंसर सवाल होते हैं, ये अक्सर आते रहते हैं एंड डिफ़िकल्ट होते हैं, ऑन द स्पॉट आपको उसकी एप्लीकेशन इन द करंट कॉन्टेक्स्ट देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे वो पेपर 1 के चाहे वो पेपर 2 के, उनके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन पे आपके पास 100 वर्ड्स का मटेरियल हो। तो ये 2021 का सवाल है। अब इसका हम मॉडल आंसर देख लेते हैं, उसी में आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। सो दिस इज़ द मॉडल आंसर। अब मॉडल आंसर में देखो क्या है, व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन, पहले आप इंट्रो लिखोगे। अब इंट्रो में जैसे कि मैंने आपको बताया, उस थिंकर का नाम, थिंकर की डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, बुक का नाम ही उनका उसी कॉन्सेप्ट के नाम पे है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। अगर आप ईयर लिख देंगे तो सोने पे सुहागा, ठीक है। एंड आप लिखेंगे क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको ही एड्रेस करते लिखेंगे कि हाँ, ये जो उनकी थ्योरी है जो इस बुक में है, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमें लिखा है। फिर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे कि व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि दुर्खीम ने कहा था कि पुराने ज़माने में जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, तब जो सॉलिडारिटी थी सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी में जो यूनिटी होती थी, वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती थी। मैकेनिकल मतलब कि पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सम काइंड ऑफ वर्क। किसी काम के लिए, किसी टाइप के लेबर के लिए हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, सब काम घर पे ही होते थे। लोहार, सुनार, बढ़ई, बुनकर, सब काम सब घर पे सबको आते थे, ठीक है। आज की तारीख में क्या है कि हम टेलर के लिए हम कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, रेडीमेड खरीदने हैं तो मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसा नहीं था, पुराने ज़माने में सब कुछ घर पे ही हो रहा है। खाना बनना है तो हंटिंग गैदरिंग होएगी, मछली पकड़ के लेके आएंगे, फिर लकड़ियाँ लेके आएंगे, फिर जलाएंगे। तो एवरी फैमिली वो सेल्फ सफिशिएंट ऑन, ठीक है, और वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थी। तो जो भी अफेक्शन था किसी और के लिए, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन लेबर, वो बहुत ही मैकेनिकल था। उसको द वर्ड ही हैज़ यूज्ड इज मैकेनिकल। फिर रुखीम बोलता है कि सिंपल सोसाइटी से जब हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की ओर मूव करते हैं, तो आज की तारीख में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जब डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ी मतलब कि लोग जनरल काम से स्पेसिफिक काम की तरफ बढ़े। आपके पेरेंट्स, कोई बैंकर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम में लोग इन्वॉल्व हैं, कोई इंजीनियर होगा। तो आज की तारीख में क्योंकि द वर्क वी डू आर वेरी स्पेशलाइज्ड, इसलिए हमारी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है। वी आर डिपेंडेंट ऑन, अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं तो वो डॉक्टर की सहूलियतों के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन हॉस्पिटल्स। अगर किसी इनफैक्ट टीचर होते हुए भी वी आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल्स फॉर आवर एजुकेशन, वी आर डिपेंडेंट ऑन हॉस्पिटल्स फॉर आवर हेल्थ केयर, वी आर डिपेंडेंट ऑन स्विगी जोमेटो फॉर आवर फूड, फास्ट फूड लेना है, वी आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट में जो शॉप्स हैं फॉर रेडीमेड क्लॉथ्स। अगर हमें कपड़ा सिलवाना है, कपड़ा लेना है भी, तो हम खुद नहीं बुनते हैं कपड़ा, हम खरीदते हैं, फिर उसको सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं। तो सो मैनी पीपल इन द सोसाइटी वी आर डिपेंडेंट अपॉन। तो दुर्खीम सेसियस के जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है लोगों की आपस में, उतनी ज़्यादा सॉलिडारिटी बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा कोहेसिवनेस बढ़ रही है, एंड उसको वो बोलता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी।
तो फिर बस ये एक लाइन हम डिवीजन ऑफ लेबर की लिख देंगे कि हाँ भाई, दुर्खीम की डिवीजन ऑफ लेबर का कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं हम, तो मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया. देन विल कम टू द मीट ऑफ द क्वेश्चन. पूछा गया यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे रेलेवेंट है. तो लिखिए आप कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक आईटी कंपनी है, एक आईटी कंपनी में प्रोडक्ट डिज़ाइन कोई और कर रहा है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कोई और कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग कोई और कर रहा है, कस्टमर सर्विस कोई और डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं. दैट मीन्स आवर जॉब्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड. सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि बिकॉज आवर जॉब्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड वी आर डिपेंडेंट, ईच डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एंड कोई भी एक डिपार्टमेंट क्रम्बल करता है, कोई भी एक डिपार्टमेंट मिस्टेक करता है, तो द होल प्रोडक्ट और उसकी लॉन्च अफेक्ट होती है ना. ये लिख दिया. फिर आप लिखोगे कि ये जो डिपेंडेंसी है, नाउ द थर्ड पॉइंट आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ यूनिक पॉइंट. ये वाला स्पेशलाइज्ड रोल्स और डिपेंडेंसीज ये तो बहुत ऑब्वियस है, लोग लिख देंगे, बट इसके थ्रू जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं वो, दिस इज़ अ यूनिक पॉइंट. ये आपके आंसर में नॉवेल्टी लेके आता है. आप लिखोगे कि नए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं. देखो, जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंसी और स्पेशलाइज्ड रोल्स बढ़े हैं तो जॉब्स की इनसिक्योरिटी बढ़ी है. कल को, अब आज की तारीख में अगर आप देख लें तो जैसे ही एआई आया, ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, उनकी जॉब थ्रेट, दे आर अंडर थ्रेट. क्योंकि एआई कैन डू कोडिंग, एआई कैन डू प्रोग्रामिंग. जैसे लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वैसे एआई प्रोग्रामिंग कोड, पाइथन का कोड लिख के आ जाता है आपका चैट जीपीटी पे. तो इससे बहुत सारे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स थ्रेट में आ गई हैं. तो द होल, जो भी लोग स्पेशलाइज्ड वर्क में थे, जो कि कोई और काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी डिग्री ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, वो कोई और उसका उसी में ही एक्सपीरियंस है, तो वो कोई और जॉब परस्यू करने के लायक नहीं है. अब चेंज ऐसा आया है मार्केट में कि उसकी जॉब अंडर थ्रेट है, तो दैट इज़ लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी. ही कैन लूज हिज जॉब एट एनी टाइम. ठीक है. तो these are the problems you face when you are doing a very specialized role and you're dependent on the rest of the society for the rest of your needs. सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि इससे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है जितनी ज़्यादा आप स्पेशलाइज्ड जॉब्स में हैं. अब इनइक्वालिटी देखो कैसे, पीपल पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में एआई इंजीनियर्स बहुत कम है, बहुत कम. एंड जो है भी वो भी टॉप नॉच कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई में ही पड़े हैं, बहुत कम है. तो अब उनकी, बिकॉज उनका स्किल सेट इज़ इन हाई डिमांड राइट नाउ, तो उनकी जॉब बहुत हाई पेइंग है, बहुत हाई पेइंग हो गई है अचानक से. एंड आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पोचिंग चल रही है. गूगल इज़ ट्राइंग टू पुल दोज इंजीनियर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट गूगल के, टेस्ला में जो हैं वो, तो इनके आपस में बहुत ज़बरदस्त लेवल ऑफ पोचिंग चल रही है कि हम दूसरे के इंजीनियर्स तोड़ लें और अपने में डाल लें. बट हो नहीं पा रहा है, बहुत ही अगली गेम्स खेली जा रही हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी. और जिनकी जॉब्स छूटेंगी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दोज हु नॉट इनटू एआई, जिनकी जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी एआई के आने पे, उनका दे आर गोना गेट वैनिश फ्रॉम द मार्केट. तो दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो बिकॉज आवर जॉब्स आर सो स्पेशलाइज्ड एंड वी आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. सो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा 152 वर्ड्स में. दिस इज द आइडियल आंसर. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर कार्ल मार्क्स एंड एमाइल दुर्खीम विद रेफरेंस टू फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, 2013 का सवाल. दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.